पिछली बार हमने पढ़ा वाक्य के अंतर्गत रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 प्रकार के थे। अब हम आज पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा विस्मयादिबोधक, पांचवा आज्ञावाचक, छठा इच्छावाचक और सातवां संकेतवाचक तथा 8वां संदेहवाचक वाक्य। तो आइए देखते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है, अथवा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के विषय में कही गई सामान्य बात विधानवाचक वाक्य कहलाती है। जैसे भारत एक देश है, राम के पिता का नाम दशरथ है, दशरथ अयोध्या के राजा हैं, चंद्रमा चमचमाता है, धूप में बड़ी गर्मी है, बादल बरसते हैं, मुझे बाजार जाना है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात जिन वाक्यों में हमें नकारात्मक भाव की अभिव्यक्ति होती है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया। इन वाक्यों में अधिकतर नहीं का प्रयोग होता है और भाव ऐसा प्रकट होता है जैसे कि किसी भी चीज़ का निषेध किया जा रहा है, नकारात्मक भाव दर्शाया जा रहा है। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैंने खाना नहीं खाया आदि। तीसरा है वह प्रश्नवाचक वाक्य। वह वाक्य जिनके द्वारा किसी प्रकार प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। इसमें हमें प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। ये इन वाक्यों में ज़्यादातर क्या, कब, कहाँ और कौन ऐसे शब्दों से प्रश्न किया जाता है। जैसे भारत क्या है, राम के पिता कौन हैं, दशरथ कहाँ के राजा हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, तुमको किसने मारा। इस प्रकार के वाक्यों से ऐसा पता चलता है, ऐसा भाव प्रकट होता है कि जैसे कुछ पूछा जा रहा है। इस प्रकार तीसरा वाक्य भेद है प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा है आज्ञावाचक वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना किया जाता है वह विधि सूचक वाक्य कहलाता है। जैसे बैठो, बैठिए, कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखें। अर्थात इन वाक्यों में आदेश, आज्ञा या निर्देश का बोध होता है। यहाँ मत रुकिए, उधर शोर मत कीजिए, यहाँ से जाइए, उधर खड़े हो जाइए। इन सभी वाक्यों से ऐसा पता चलता है कि जैसे यहाँ मत रुकिए आदेश दिया जा रहा है, उधर शोर मत कीजिए आज्ञा दी जा रही है, और यहाँ से जाइए निर्देश दिया जा रहा है। इन सभी बातों का, इन सभी वाक्यों में हमें आदेश, आज्ञा और निर्देश का बोध हो रहा है। पांचवा है विस्मयादिबोधक वाक्य। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है वह विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। अर्थात इन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक आदि भावों की भी अभिव्यक्ति होती है। जैसे आह कितना सुंदर उपवन है, ओह कितनी ठंडी रात है, बल्ले हम जीत गए, हाय बेचारा असमय ही चल बसा, ओह कैसे बादल उमड़ कर आए हैं, छी कितना गंदा दृश्य है। इसमें आप देखिए कि हर्ष प्रकट हो रहा है कि हाँ उपवन कितना सुंदर है, घृणा प्रकट हो रही, छी कितना गंदा दृश्य है, ओह कितनी ठंडी रात है।
इसमें आप देखिए हर्ष की अभिव्यक्ति हो रही है। बल्ले हम जीत गए, इसमें हर्ष की अभिव्यक्ति हो रही है। इसमें एक विस्मयादिबोधक चिन्ह भी लगाया जाता है और ये आ, ओह, अरे, छी ऐसे शब्दों से इसे पहचाना जाता है। इन वाक्यों में जहाँ भी ये सब प्रयोग होते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। छठवां है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु दे, नव वर्ष मंगलमय हो, तथा अतः ईश्वर हर काम में आपकी सहायता करे। मुझे पूर्ण आशा है कि एक दिन तुम अवश्य सफल आदमी बनोगे। तुम सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहो। इसमें आप देख रहे हैं कि कर्ता की इच्छा, कामना, आशा अथवा आशीर्वाद व्यक्त किया जा रहा है। जैसे कर्ता की इच्छा है कि ईश्वर हर काम में आपकी सहायता करे। कामना की जा रही है, मुझे पूर्ण आशा है कि एक दिन तुम अवश्य सफल आदमी बनोगे। तुम सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहो, आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो इस प्रकार के वाक्यों से हमें पता चलता है कि ये सभी वाक्य इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। सातवां है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अथवा जिन वाक्यों में एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य भी कहते हैं। जैसे राम का मकान उधर है। उधर शब्द से ये प्रतीत हो रहा है कि संकेत किया जा रहा है कि राम का मकान उधर है, सोनू उधर रहता है। इसी प्रकार से जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है तो उसके संकेत दिया जाता है। जब बादल फट जाएंगे तभी धूप निकलेगी, अर्थात बादल के फटने पर ही धूप निकलेगी, ये संकेत दिया जा रहा है। जब तुम आओगे तभी हम जा सकेंगे। जब तक शोर बंद ना होगा पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाएगी। यहाँ पर पढ़ाई ठीक से ना होने का संकेत दिया जा रहा है कि जब तक शोर नहीं बंद होगा तब तक पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अर्थात संकेत इधर उधर आदि वाक्यों से प्रकट किया जाता है तथा वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है, तब एक वाक्य से दूसरे वाक्य की ओर संकेत दिया जाता है। आठवां है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अतः इन वाक्यों में कार्य के होने अथवा करने को लेकर संदेह प्रकट किया जाता है। जैसे क्या वह यहाँ आ गया, क्या उसने काम कर लिया। यहाँ इन वाक्यों में हम संभावना जता रहे हैं, उस पर संदेह हो रहा है कि वह यहाँ आया कि नहीं आया, ये हमको क्लियर नहीं हो रहा, हमको स्पष्ट नहीं हो रहा है। या उसने काम किया कि नहीं किया, इस बात से हमको स्पष्ट नहीं हो रहा है कि काम उसका हुआ है कि नहीं हुआ है। कदाचित आज वह नहीं आएगा, शायद उसे कल बुखार था। इन सभी वाक्यों में आप देख रहे हैं कि हो सकता है यह समय पर ना आ सके। इन सभी वाक्यों में यह संभावना जताई जा रही है, ठीक ठीक हमको कार्य के होने या ना होने का बोध नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार के वाक्यों में संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो ये थे आपके अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के भेद।